आज सुबह करीब 5 बजे की बात है। मैं गहरी नींद में थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी पीठ पर हल्के हल्के धक्का दे रहा है, जैसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि वो क्या कह रहा था। उस वक्त सब धुंधला सा लगा और हम दोनों फिर से सो गए। दिन भर हम यूनी और काम में लगे रहे, इसलिए इस बारे में ठीक से बात नहीं हो पाई। लेकिन बाद में उसने जो बताया, वो सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा कि आज सुबह उसकी नींद मेरी आवाज से खुली। मैं बिस्तर पर करवट लेकर अपनी कोहनी के सहारे आधी उठी हुई थी और कमरे के कोने की तरफ देख रही थी, वही कोना जहां दरवाजा है। दरवाजा बंद था, कमरा पूरी तरह अंधेरा था और वो कोना सबसे ज्यादा काला। उसने कहा, मैं किसी से बात कर रही थी। उसे मेरे शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरे बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे मैं किसी के सवाल का जवाब दे रही हूं, जैसे कोई बातचीत चल रही हो। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर अचानक मैं उसकी तरफ पलटी और ऐसे लेट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, गहरी नींद में। उसी के बाद उसने मुझे हिलाकर जगाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो सच में डर गया था। सबसे अजीब बात यह है कि मैंने कभी नींद में बात नहीं की। हम 2 साल से एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, उसने कभी कभी नींद में कुछ शब्द बड़बड़ाए हैं, लेकिन इस तरह उठकर किसी की तरफ देखकर पूरी बातचीत करना कभी नहीं। उसने कहा, तुम सच में किसी को देख रही थी और उससे बात कर रही थी? मुझे इसका जरा भी याद नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन पिछले 1 साल में मुझे कई बार स्लीप पैरालिसिस हुआ है। कई बार ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, एक काली सी आकृति बस चुपचाप देखती हुई। मैंने खुद को समझाया कि यह दिमाग का खेल है, नींद और जागने के बीच का भ्रम। लेकिन अब अगर मैं सोते सोते उठकर उसी कोने की तरफ देख रही थी और किसी से बात कर रही थी, तो सवाल यह है, मैं किससे बात कर रही थी? कमरा पूरी तरह अंधेरा था, दरवाजा बंद था, कोने में कुछ नहीं था, कम से कम दिखने लायक कुछ नहीं। मुझे नहीं पता ये बस नींद का असर था या कुछ और। लेकिन आज रात जब मैं उस कोने की तरफ देखूंगी तो शायद मुझे नींद आने में थोड़ी देर लगेगी। ये कुछ दिन पहले की बात है। मैं अपनी एक दोस्त के घर से वापस लौट रही थी। रात काफी हो चुकी थी और मैं एक सुनसान बैक रोड से गुजर रही थी। मेरी टेस्ला मॉडल 3 ऑटो ड्राइव पर थी। सच बताऊं तो मैं सड़क पर ध्यान नहीं दे रही थी। फोन हाथ में था, गाड़ी में हल्का म्यूजिक चल रहा था। सब कुछ नॉर्मल और शांत लग रहा था। कितनी देर हो गई थी इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। अचानक बिना किसी वार्निंग के गाड़ी ने जोर से ब्रेक लगाया। साथ ही एक तेज डराने वाली अलार्म जैसी आवाज आई। मेरा दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। मैंने तुरंत स्टीयरिंग अपने हाथ में लिया और विंडशील्ड से बाहर देखा। मेरी गाड़ी के ठीक सामने बस कुछ इंच की दूरी पर एक आदमी खड़ा था। अगर ऑटो ब्रेक न लगता तो वो सीधा टकरा जाता। वो वहीं खड़ा था, हिला तक नहीं, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि वो अभी अभी मरने से बचा है। मैं करीब 10 सेकंड तक उसे देखती रही। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि खुद की सांस सुनाई दे रही थी। फिर मैंने गाड़ी पार्क में डाली और टेस्ला का मेगाफोन ऑन करके पूछा, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे मेरी खिड़की की तरफ चलने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत डोर्स लॉक कर दी। वो मेरी विंडो के पास आकर बोला, विंडो नीचे कर दो, बात करनी है। मैंने मना कर दिया। कहा, यहीं से सुन सकती हूं। मैंने पूछा, आप यहां ठंड में अकेले क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मेरी कार खराब हो गई है, मैं किसी के रुकने का इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। अब मैं उसका चेहरा साफ देख पा रही थी। उम्र करीब 25 से 30 के बीच, सामान्य सा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें कुछ अजीब था, जैसे वो मुझे देख नहीं रहा बल्कि मुझे परख रहा हो। उसने मेरा नाम पूछा। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैंने बता दिया। उसने कहा उसका नाम एस्टन है। थोड़ी ऑकवर्ड सी छोटी बातचीत के बाद मैंने कहा, मैं किसी को कॉल कर देती हूं जो आपकी मदद कर देगा। यह सुनकर उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो बोला, नहीं, उसकी जरूरत नहीं, बस मुझे पास में मेरे दोस्त के घर ड्रॉप कर दो। मेरा दिल फिर से बैठ गया। अभी तो कह रहा था कि किसी का इंतजार कर रहा है और अब अचानक ड्रॉप चाहिए। कुछ ठीक नहीं था।
मैंने गाड़ी ड्राइव में डाली और मेगाफोन से फिर कहा, मैं हेल्प के लिए कॉल करूंगी। उसी पल उसने डोर हैंडल पकड़ने की कोशिश की। शायद उसे पता नहीं था कि टेस्ला के हैंडल्स बॉडी में एम्बेडेड होते हैं, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे निकाल दी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, रियर व्यू मिरर तक नहीं देखा, ऑटो ड्राइव भी दोबारा ऑन नहीं किया, बस भागती रही। पूरे रास्ते हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी पीछे खड़ा हो, अंधेरे में देख रहा हो। जब मैं रोड पर पहुंची और दूसरी गाड़ियां दिखी, तब जाकर थोड़ी सांस आई। घर पहुंचते ही दरवाजा बंद किया और कई मिनट तक वहीं खड़ी रही, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। दिमाग बार बार उसी सीन पर अटक जाता था। और सबसे डरावनी बात, मुझे पूरा यकीन है वो अकेला नहीं था। इतनी सुनसान सड़क पर कोई आदमी यूं ही गाड़ी के सामने खड़ा नहीं होता। शायद कोई और झाड़ियों में छिपा था। शायद वो चाहते थे कि मैं विंडो खोलूं, शायद डोर अनलॉक करूं। मैं बस दुआ करती हूं कि उस रात कोई और वहां से न गुजरा हो। और एक बात तय है, अब मैं कभी किसी सुनसान सड़क पर किसी अजनबी के लिए गाड़ी नहीं रोकूंगी।